गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास का अल्टीमेटम दिया है कि अगर उसने शांति प्रस्ताव को खारिज किया तो अंजाम बुरा होगा, जबकि हमास की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि वो इस शांति प्रस्ताव को खारिज कर देगा। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने जानबूझ के ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जो हमास को नामंजूर हो और उसे आधार बनाकर इसराइल गाजा को खाली करवाने का प्लान लागू कर सके। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने तेजी से गाजा पट्टी में नाकाबंदी शुरू कर दी है। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कॉट्स ने कहा कि इसराइली सेना गाजा शहर के चारों ओर घेराबंदी को कड़ा कर रही है, जिससे हमास के खिलाफ सैन्य अभियान तेज होगा। इसका मकसद हमास का बाकी क्षेत्र से संपर्क पूरी तरह से काटना है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब हमास ने संकेत दिया है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेश की गई नई शांति योजना को स्वीकार कर सकता है, जिससे गाजा पट्टी में युद्ध विराम की संभावना एक बार फिर से दम तोड़ने की आशंका है। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने कहा कि नेट्जरीम कॉरिडोर, जो गाजा के पूर्व से पश्चिम तक फैला एक सैन्य मार्ग है, उसे भूमध्य सागर तक बढ़ा दिया गया है, जिससे गाजा शहर पूरी तरह से बंद हो गया है। इसराइल इस इलाके को हमास का आखिरी मजबूत किला कहता है। रक्षा मंत्री कॉट्स ने चेतावनी दी कि जो लोग दक्षिण की ओर बाहर निकलेंगे उन्हें इजरायली डिफेंस फोर्स के चेक पॉइंट से गुजरना होगा, और जो लोग इस क्षेत्र को खाली नहीं करेंगे उन्हें आतंकवादी या आतंकवादियों का समर्थन माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसराइल के इस फैसले से गाजा में नागरिकों की स्थिति और नाजुक हो गई है और मानवाधिकार संगठनों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। ट्रंप के शांति प्रस्ताव को क्यों खारिज कर सकता है हमास? हमास के एक सीनियर अधिकारी ने बीबीसी को बताया है कि समूह को इस समझौते को लेकर गंभीर चिंताएं हैं, जिसके तहत हमास को अपने हथियारों के भंडार को निरस्त और नष्ट करना होगा और गाजा के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय फोर्स की तैनाती का स्वीकार करना होगा। हमास ने फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इसराइल ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को एक संभावित सफलता बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि हमास के पास सहमत होने के लिए सिर्फ 3 या 4 दिन है, नहीं उन्हें बहुत दुखद अंत का सामना करना पड़ेगा। इस योजना में तत्काल युद्ध विराम, सभी इजरायली बंधुओं की रिहाई, धीरे धीरे गाजा पट्टी से इजरायली सेना की वापसी, हमास का पूर्ण निरस्तीकरण और एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन शामिल है। हमास ने कुछ प्रावधानों पर चर्चा करने की इच्छा जताई है, लेकिन उसने फिलिस्तीनी राज्य की गारंटी के बिना हथियार निरस्तीकरण को लगातार खारिज किया है। गाजा पट्टी लाखों नागरिकों की जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर बन चुकी है। वहीं गाजा पट्टी के गाजा शहर में इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक करीब 2.5 से 3.5 लाख लोग अभी भी शहर में रह गए हैं। इसराइल ने उन्हें गाजा शहर खाली करने को कहा है, लेकिन गाजा में काम करने वाली राहत एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि कई लोग गरीबी, परिवहन की कमी और दक्षिणी भाग में अत्यधिक भीड़ वाले शिविरों की स्थिति की वजह से सुरक्षित स्थान तक नहीं जा सकते। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस (ICRC) ने कहा है कि इजरायली हमलों में आम नागरिक मारे जा रहे हैं। इसराइल जबरन लोगों को स्थापित कर रहा है। लाखों लोगों को बेहद खराब परिस्थिति में जीवन यापन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। ICRC ने यह भी चेतावनी दी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसराइल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिक चाहे स्थान छोड़ें या न छोड़ें, उनकी सुरक्षा और मानवाधिकारों की रक्षा की जाए। ये बात करें भारत की। भारत की नेवी ने बीते महीने ग्रीस और साइप्रस की नौसेना के साथ बेहद साझा अभ्यास किया है। 17-18 सितंबर को ग्रीक भारतीय सहयोग के तहत फ्रिगेट INS त्रिकंद को सलामिस लाया गया है। भारत के त्रिकंद ने ग्रीस नौसेना के 3 जहाज़ों के साथ मोरटान सागर में नौसैनिक सहयोग अभ्यास किया। भारतीय फ्रिगेट INS त्रिकंद इसके बाद 23 सितंबर को साइप्रस के लिमासोल बंदरगाह पहुंचा। 24 सितंबर को साइप्रस नेशनल गार्ड नेवी के जहाज़ों के साथ अभ्यास किया। इस पूरे घटनाक्रम पर क्षेत्र के एक ताकतवर महत्वपूर्ण देश तुर्की की नज़र लगी है। ग्रीक सिटी टाइम्स रिपोर्ट की कहती है कि ग्रीस और साइप्रस के युद्धपोतों के साथ भारतीय नौसेना के संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों में तेजी आना संयोग नहीं है। यह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तुर्की की गतिविधियों को लेकर भारत की चिंता को दर्शाता है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच घनिष्ठ सैन्य सहयोग भारत के लिए विशेष चिंता का विषय है। तुर्की ने बीते कुछ समय में खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के वक्त खुलकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान का सहयोग किया है। पाकिस्तान के तुर्की से बढ़ते रक्षा सहयोग के जवाब के तौर पर भारत ने ग्रीस, साइप्रस और आर्मीनिया से मेल मिलाप बढ़ाया। दूसरी ओर साइप्रस और तुर्की का आक्रामक रवैया भी साइप्रस और ग्रीस जैसे देशों को भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। ग्रीस और साइप्रस ने कई क्षेत्रों में भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ मई में हुए सैन्य संघर्ष के बाद ग्रीस, साइप्रस, इसराइल के साथ एक नई धुरी विकसित करने की कोशिश की है। यह पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के गठजोड़ की जवाबी कार्रवाई की तरह भी है। ग्रीस को भारत का एक अहम भागीदार माना जाता है। ऐसे में हालिया समय में दोनों देशों के रक्षा संबंध बेहतर हुए हैं। ग्रीस में हालिया समय में भारत की सैन्य स्तर पर उपस्थिति बढ़ रही है। ग्रीस ने पूर्वी भूमध्य सागर में भारत की वैमानिक उपस्थिति का स्वागत किया है, क्योंकि वह तुर्की की आक्रामकता का सामना कर रहा है। भारत की ग्रीस से करीबी की अहम वजह तुर्की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने ड्रोन देकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। ऐसे में नई दिल्ली खुलकर तुर्की के प्रतिद्वंदी ग्रीस के साथ दिखा है। आइए हम बात करें भारत की शांति सेना की। भारत ने गाजा और यूक्रेन में अपने शांति सैनिकों को भेजने की यूरोपीय देशों की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि भारतीय सेना
शांति सेना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत मिशनों के बाहर तैनात नहीं किया जाएगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब सहित कई यूरोपीय देशों ने हाल के हफ्तों में रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में भारत की बड़ी भूमिका की मांग की है। रक्षा मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग के संयुक्त सचिव विशेष नेगी ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों के सम्मेलन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। शांति सेनाएं सिर्फ संयुक्त राष्ट्र, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के माध्यम से ही तैनात की जाएंगी। हम इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं। इस बात की कोई संभावना नहीं कि भारतीय शांति सेना संयुक्त राष्ट्र के पहल के बिना अपनी मर्जी से तैनात होगी। इस सम्मेलन में अल्जीरिया, आर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्राज़ील, कंबोडिया, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, कजाकिस्तान, केनिया, मलेशिया, मंगोलिया, मोरक्को, श्रीलंका और वियतनाम सहित कई देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। भारत यूनाइटेड नेशंस के लिए अपने सैनिकों को भेजता रहा, लेकिन इस बार यूरोपीय देश चाह रहे थे कि भारत यूएन के बिना ही शांति सैनिकों को यूक्रेन युद्ध और गाजा में भेजे। यानी वो भारत को रूस और इसराइल के सामने खड़ा करना चाहते थे, इनके साथ भारत के काफ़ी मजबूत और विश्वास भरे संबंध हैं। लेकिन भारतीय सैन्य नेतृत्व ने साफ किया है कि शांति अभियानों में भारत की प्राथमिकता सहयोग, समावेशिता और तकनीकी आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाना है। लेफ्टिनेंट जनरल नेगी ने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में है जो अलग अलग राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में योगदान देने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तभी सक्रिय भूमिका निभाएगा जब उसमें किसी तरह का पक्षपाती एजेंडा शामिल न हो। इस दौरान यूरोप और अमेरिका की हाल की पहलों का भी जिक्र किया गया, जैसे फ्रांस और अन्य यूरोपीय देश रूस यूक्रेन युद्ध में बहुराष्ट्रीय बल की संभावना और डोनाल्ड ट्रंप का गाजा संघर्ष खत्म करने के लिए 20 बिंदुओं का शांति प्रस्ताव, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बल की तैनाती की बात कही है, उस पर बात कर रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किसी भी बहुराष्ट्रीय शांति सेना का स्वागत तभी किया जब संघर्ष थम जाए। यूरोपीय नेताओं ने ऐसे बल में भारतीय शांति सैनिकों की संभावित भूमिका के सुझाव दिए। नेगी का बयान ऐसे किसी भी भूमिका को खारिज करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को इसराइल और हमास के बीच गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए अपनी 20 सूत्रीय शांति योजना की घोषणा की है। योजना के एक बिंदु के मुताबिक गाजा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल ISF शामिल करने की बात की गई है, जिसके लिए ट्रंप अरब देशों के साथ बातचीत करेंगे ताकि इसे जल्द से जल्द गाजा में तैनात किया जा सके। नेगी ने आगे कहा कि भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जो दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में योगदान देने के लिए विभिन्न देशों के साथ सहयोग कर सकता है। लेकिन फिलहाल भारतीय सैनिकों के बयान से ऐसा ही लगता है कि भारत अकेले गाजा में भी शांति सैनिकों को नहीं भेजेगा, बल्कि अगर UN के तहत ऐसा कोई बल भेजा जाता है तो अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। बात करें POJK की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में विरोध प्रदर्शन लगातार 5वें दिन गुरुवार को भी जारी रहा है। रावलकोट से हजारों की संख्या में लोग राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर कूच कर रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आए हैं जिनमें विरोध की लहर साफ दिखाई दे रही है। नीलम वैली पब्लिक एक्शन कमेटी के नेता शौकत दमाद मीर ने वायरल वीडियो में पाकिस्तानी हुकूमत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अक्षर बन चुकी है जो अपने ही लोगों का खून पी रही है, मीडिया को बंद कर रही है, बल प्रयोग कर रही है और हमारे हक की आवाज़ दबा रही है। उनके बयान उस समय सामने आए जब मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सुरक्षा ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलाबारी की। प्रदर्शनों का नेतृत्व जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आर्मी एक्शन कमेटी कर रही है। पिछले 3 दिनों में हिंसा में आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन अब ये कई जिलों में फैल चुके हैं। दुकानों, बाजारों, यातायात सेवाओं के ठप होने की जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। JK 38 सूत्रीय चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया था, जिसे न मानने पर विरोध शुरू हुआ। इसमें 12 आरक्षित सीटों को खत्म करने का मुद्दा, बिजली दरों में कटौती, सब्सिडी वाला आटा, सरकारी अफसरों की सुविधाएं खत्म करना, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार जनता की जरूरतों को नजरअंदाज कर रही है और यही गुस्से का कारण बना। जैसे जैसे आंदोलन तेज हुआ, सरकार ने पूरे क्षेत्र में इंटरनेट बंद कर दिया। इसके बावजूद कई जिलों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत की खबरें आई हैं। कई जगहों पर लोग अवरोधों को तोड़कर मुजफ्फराबाद में दाखिल हुए। मीरपुर के दुधियाल इलाके में प्रदर्शनकारियों ने घोषणा की कि जब तक प्रशासन उनकी मांगें नहीं मानता, एक मृतक प्रदर्शनकारी का शव दफनाया नहीं जाएगा। दूसरी ओर सुरक्षा बलों ने पुलों को खाली कराया ताकि काफिले राजधानी तक न पहुंच सकें। लगातार बढ़ते विरोध और हिंसा ने POJK में जनजीवन को पंगु कर दिया है। जगह जगह कारोबार बंद है, परिवहन ठप है और माहौल बेहद तनावपूर्ण है। जनता का गुस्सा इस बात पर भी है कि सरकार उनकी आवाज़ दबा रही है और हालात को संभालने के बजाय बल प्रयोग कर रही है। नीलम वैली पब्लिक एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर ने वायरल वीडियो में पाकिस्तानी हुकूमत पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा यह सरकार अक्षर बन चुकी है जो अपने ही लोगों को खून पी रही है, मीडिया को बंद कर रही है, बल प्रयोग कर रही है, हमारे हक की आवाज़ दबा रही है। उनके बयान उस समय सामने आए जब मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की गोलाबारी की। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.